आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। पहला चैप्टर हमने शुरू किया था बटन, जहाँ से हमने छोड़ा था आज वहीं से फिर दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल थोड़ी सी बात हुई थी नाउन के हवाले से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ की जाती है, उसके लिए जस्ट 2 मिनट्स में आपको समझा दूँ, ताकि आपके लिए जो है वो आइंदा समझने में आसानी रहे ग्रामेटिकली कि कैसे फ़िक्रा बन रहा है, कैसे उसकी कंपोजिशन है। Noun. Noun is the name of a person, place, thing, or even an idea. तो डियर स्टूडेंट्स, हर चीज़ जो कायनात में उसका कोई ना कोई नाम तो है, हर चीज़ ही नाउन है। तो मिसाल देखिए, अकरम, बॉय, स्कूल, कराची, सिटी, कुरान, बुक, लव, हेट्रेड, एट्सेट्रा, सारे नाम हैं। उनमें मज़ीद हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। नाउन बस कॉमन और प्रॉपर नाउन, आगे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह की तरफ ना जाएं फ़िलहाल, वो अलग से हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो एडजेक्टिव जो है हम कहते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड which tells something about a noun or a प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं फैट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, some milk, 2 girls, Pakistani food, my pen। तो इसमें आप देखिए कि ये सब अल्फाज जो हैं नाम हैं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये सारे अल्फाज जो हैं ये नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। फैट बॉय, अब बॉय के बारे में ये लफ्ज़ कुछ बता रहा है, चूंकि लिहाजा ये कहलाया एडजेक्टिव। ये लफ्ज़ गर्ल के बारे में कुछ बता रहा था, लिहाजा ये कहलाया एडजेक्टिव। ये इसके बारे में कुछ बता रहा था, ये भी कहलाया एडजेक्टिव। तो हमने देखा कि कोई भी लफ्ज़ जो कुछ भी बताए, ज़रूरी नहीं कि कोई खूबी या खामी ही बताए, कुछ भी बताए, वो लफ्ज़ जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है। माई जो है वो पेन के बारे में कुछ बता रहा था, तो लिहाजा हमने देखा कि नाउन जो है वो नाम को कहते हैं। फिलहाल इतना याद रखिए, उसके आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे उसकी काइंड्स इंशाल्लाह ताला। इसी तरह एडजेक्टिव काइंड्स पढ़ेंगे हम, प्रॉपर एडजेक्टिव है, कोई क्वालिटेटिव है, कोई क्वांटिटेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पोजेसिव है, वो हम बाद पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने लफ्ज़ कुछ लिख दिए हैं,
ये सिर्फ आपको साबित करने के लिए कि कुछ भी बताए वो एडजेक्टिव ही है। अब जैसे फैट है, ब्यूटीफुल है, चले ये कोई क्वालिटी है, या यहाँ पे जो है वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है, यहाँ पे जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। तो हमने बात की थी कल कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यानी पास्ट participle is used as adjective. Sealed box, smoked cigarette, ब्रोकन हार्ट। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और ये लफ्ज़ जो है वो कुछ बता रहे हैं इन नाउन्स के बारे में, लिहाजा ये कहलाए एडजेक्टिव, अगरचे ये लफ्ज़ जो है वो वर्ब से बने। तो साबित हुआ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर सकती है। वापस आते हैं अपने सबक की तरफ। ये सिर्फ इसलिए आपको पढ़ाया गया कि ताकि आपको समझने में आइंदा आसानी रहे, फ़िक्रे की बनावट, फ़िक्रे में कैसे कौन सा लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया, प्रॉब्लम ना हो। ताकि हम शुरू कर रहे थे, मेरा ख्याल है मैं कम इन एस्क्ड मिसेस सीवार्ड। मिसेस सीवार्ड ने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैं जो है वो हम सकना के लिए यूज़ करते, सकना तर्जमा उसका सकना है, तो मैं जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, इम्कान के लिए। मैं जो है वो इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं को हम इस्तेमाल करते हैं दुआ के लिए भी। यहाँ पे इजाज़त के लिए उसने यूज़ किया। कहता है मे कम इन एस्क्ड मिसेस सीवार्ड। मिसेस सीवार्ड ने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आगे से नॉर्मा कहती है आई एम रादर बिजी, आई एम मैं हूँ, रादर कदरे थोड़ी सी, बिजी मसरूफ़, मैं तो कदरे मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। डोंट यू वांट, क्या आप नहीं चाहती, टू नो जानना, व्हाट इट इज़ कि ये क्या है, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, टर्न कहते मुड़ना, टर्न मुड़ी, बैक वापस, वापस मुड़ी, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिसेस सीवार्ड टोन, मिसेस सीवार्ड का लहजा। तो स्टूडेंट्स ये अपॉस्ट्रोफी इसने यूज़ किया है। इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफियस, अपॉस्ट्रोफियस जो हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए। यानी मिल्कियत के लिए यूज़ करते हैं या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। अमूमन हम ये लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। अमूमन लिविंग थिंग्स के साथ। और भी इसके यूजेजेस हैं, जैसे पर्सोनिफाई जो चीज़ें की जाएँ उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अलग से हम उसको आपको लिखवा भी देंगे, या टाइम के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, स्पेस के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, वेट के साथ भी यूज़ कर लेते हैं अपॉस्ट्रोफियस। इसके रूल हम अलग से आपको इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे, फ़िलहाल इतना ही। मिसेस सीवार्ड टोन, मिसेस सीवार्ड का लहजा, हैड बीन रह चुका था, ऑफेंसिव नाराज़ करने वाला। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिप्लाई मीन जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं ऐसा समझती। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, इट ये कुड सकना, कुड माजी में इस्तेमाल करते हैं, पर हम जब पोलाइटली बात करें तो कुड को हम ज़माना हाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता है, वेरी वैल्यूएबल, बड़ा काबिल कदर, यानी कि बड़ा कीमती, बड़ा फ़ायदा मंद। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया या उसने उससे कहा। मोनेटरीली, आगे सवालिया निशान है, यानी कि उसका सवालिया अंदाज है बात करने का। मोनेटरीली, क्या ये माली एतबार से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शी चैलेंज, उसने चैलेंज किया। मिसेस सीवार्ड नॉडेड, नॉड कहते हैं हाँ में सारे दाना।
नॉडेड, सर हिलाया। मिस्टर सीवार्ड ने असबात में सर हिलाया, असबात अलिफ से बे अलिफ ते यानी कि हाँ में। मिस्टर सीवार्ड ने असबात में सर हिलाया। मॉनिटरीली ही सेड, उसने कहा हाँ जी माली एतबार से। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने माथे पे बल डाले, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। स्काउल भी कहते हैं, SCOWL स्काउल। स्काउल, माथे बल डाले। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, शी डिड नॉट लाइक, उसने पसंद नहीं किया, हिज एटीट्यूड, उसके रवैये को। वट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वट आर यू ट्राइंग, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, टू सेल, बेचने की। शी एस्क्ड, उसने पूछा। कहता आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा हूँ। ही एंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर भी दीवान खाने से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कहता कोई मसला है, ये ना कहेगा कोई गलत है, कोई मसला है। मिस्टर सीवार्ड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर सीवार्ड ने अपने आप का तारुफ करवाया, अपना तारुफ करवाया। सेकंड फॉर्म आई तो हम बात तर्जमा करें माजी में करेंगे। उसने अपना तारुफ करवाया। ओह द, आगे डैश, बात को अधूरी छोड़ दिया, यानी अगली बात जो है वो हमें पता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम, आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया, यानी उसको समझ लगी कि वो जो बॉक्स आया था उसके सिलसिले में बंदा ही मिलने है। एंड स्माइल, आर्थर ने लिविंग रूम, दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। कहता अच्छा वो, वट इज़ दैट गैजेट एनीवे, वट क्या इज़ है दैट गैजेट, वो पुर्जा या वो मशीन। एनीवे, बहरहाल, वो पुर्जा क्या है, बहरहाल, बहरहाल वो पुर्जा क्या है। कहता है इट वॉन्ट टेक, वॉन्ट, वुड नॉट, टेक लेना, लॉन्ग ज़्यादा देर, लंबा अरसा, टू एक्सप्लेन, वजाहत करने में, वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर सीवार्ड, मिस्टर सीवार्ड ने जवाब दिया। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आगे से वो कहता है इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, इफ़ अगर, यू आर सेलिंग अगर आप बेच रहे हैं, समथिंग कुछ, अगर तो आप कुछ बेच रहे हैं तो फिर नहीं। आर्थर सेड, आर्थर ने जवाब दिया। अब उसने लिखा नहीं है, आगे बात अधूरी छोड़ दी है, हमें समझ लग गई कि वो ये कहना चाह रहे अगर तो आप कुछ बेच रहे हैं ना तो फिर ना आइएगा। तो आर्थर, मिस्टर आर्थर शूक हिज हेड, नॉड कहते हैं हाँ में सर हिलाना, तो शेक कहते हैं नफ़ी में सर हिलाना, तो शूक सेकंड फॉर्म। मिस्टर सीवार्ड शूक हिज हेड, मिस्टर सीवार्ड ने अपना सर हिलाया, उसने कहा आई एम नॉट, मैं नहीं कुछ चीज़ बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने देखा नॉर्मा की तरफ। अप टू यू, शी सेड, उसने कहा जी आप पर ही है, यानी कि आपकी मर्जी। ही हेजिटेटेड, हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, हेजिटेटेड, हिचकिचाया, वो हिचकिचाया। वेल वाई नॉट, कहता अच्छा क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा अच्छा जी क्यों नहीं, आप आ जाएं। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड मिस्टर सीवार्ड सैट इन नॉर्मा's चेयर। दे वेंट, वो चले गए, इन टू द लिविंग रूम, दीवान खाने में, एंड मिस्टर सीवार्ड सैट, और मिस्टर सीवार्ड बैठ गए, इन नॉर्मा's चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पे। अब उसने लिखा है इन चेयर, तो हमें पता है कि बाजुओं वाली कुर्सी अगर हो उस पर बंदा बैठे तो इन द चेयर, अगर बाजुओं के बगैर कुर्सी हो तो ऑन द चेयर। तो तर्जमा हम नहीं करेंगे उसका कि वो नॉर्मा की बाजुओं वाली कुर्सी बैठ गया, लेकिन वो आपको समझाने के लिए था कि आप, उसने इन इसलिए यूज़ किया कि वो नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, रीच इनटू मींस हाथ बढ़ाया उसने, इनसाइड कोट पॉकेट, कोट की अंदर की जेब में उसने हाथ डाला। एंड विथड्रू, विथड्रॉ खींचना, निकालना, विथड्रू सेकंड फॉर्म, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। एंड विथड्रू, और उसने निकाला अ स्मॉल, एक छोटा सा सील्ड एनवेलप। अब फिर देखिए उसने, इसी में हल्का सा आपको आज समझाया था कि आपको याद रहे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। कहता है जी सील्ड बॉक्स, सील्ड एनवेलप। उसने बंदशुदा एक लिफाफा निकाला, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया। कहते हैं उसने बंदशुदा एक लिफाफा निकाला, इनसाइड हियर, कहते हैं जी इसके अंदर, ये ना कहिएगा यहाँ अंदर की तरफ, ऐसे ना कहिए, कहते हैं इसके अंदर इज अ की, एक चाबी है। टू द बेल यूनिट डोम, इसके अंदर इस बेल वाले, घंटी वाले यूनिट की चाबी है, घंटी वाले यूनिट के गुंबद की चाबी है, जो गुंबद उसका शीशे का जिसने ऊपर से ढांपा हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, उसकी चाबी इसके अंदर है। ही सेड, उसने कहा, ही सेड द इनवेलप, उसने इनवेलप को रख दिया, लिफाफे को, ऑन द चेयर साइड टेबल, चेयर के साथ वाली मेज पर उसने रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी जो है, अब उसने दा उसको फिर यूज किया
पहले भी उसका जिक्र हो चुका है। एक और भी रूल है जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं, हल्का सा, सिर्फ थोड़ा सा, आप कहीं बोर ना हो जाएं। वो ये कि जब हम किसी चीज़ को ख़ास करना चाहते हैं, एक उसका डेफिनेट आर्टिकल रूल आप आज याद कर लीजिएगा, एक एक करके आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, 30, 35, 40 आपको रूल्स करवा दिए जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला, बड़े मज़ेदार। तो यह ख़ास करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये जो घंटी है ये हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। एक और रूल भी मेरे मुंह से निकल गया बस ये कि ये बेल, तो डेफिनेट आर्टिकल जो है द, वो दिस और दैट की वीक फॉर्म भी कहलाती है, यानी कि जहाँ पे दिस और दैट को यूज़ करना उसकी जगह पे हम दा यूज़ कर सकते हैं। उसने दिस बेल नहीं कहा, द बेल इज। ये घंटी आप तर्जमा कर सकते हैं, ये घंटी हमारे ऑफिस के साथ, हमारे ऑफिस के साथ, हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। आगे से पूछता है वो, कहता है व्हाट इज इट फॉर, व्हाट क्या, इज है, इट ये फॉर के लिए। आप कह सकते हैं फॉर व्हाट, किस लिए है। आप आखिर में लिख सकते हैं फॉर, अनएम्फेटिकली यूज करें। व्हाट इज इट फॉर, ये किस लिए है। एस्क्ड आर्थर, एस्क पूछना, आर्थर ने पूछा। इफ यू पुश द बटन, इफ अगर, यू पुश अगर आप दबाएं, द बटन, अगर आप बटन को दबाएं। मिसेस सीवर टोल्ड हिम, मिसेस सीवर ने उसे बताया, अगर आप बटन को दबाएंगे, देखिए हमें ऐसे तर्जमा करेंगे, फर्ज किया ये इंडिकेटिव मूड है, हम मूड भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। दोनों फिक्रे जो हैं वो स्टूडेंट्स, दोनों ही फिक्रे जो हैं वो फ्यूचर में हैं, आएगा तो मैं जाऊंगा। तो ऐसी सूरत में जो कंडीशन है उसकी, इफ वाला फिक्रा जो है वो ज़ाहिर कंडीशनल सेंटेंस है, ये उसका जो है वो नतीजा आप कह लीजिए उसको। कंडीशन को आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट जो उसका निकलेगा उसको हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो दोनों में हम विल या शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं इफ ही कम्स आई शैल गो, ऐसे भी कह सकते हैं आई शैल गो इफ ही कम्स। तो इसी तरह वो भी कह रहे हैं इफ यू पुश द बटन, तो हम समझ गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज की थी, तो हम समझ गए कि वो उसको कह रहा है कि अगर आप बटन को दबाएंगे, आप इसका तर्जुमा ऐसे कीजिएगा, अगर आप बटन को दबाएंगे। मिसेस सीवार्ड टोल्ड हिम, मिसेस सीवार्ड ने उसे कहा। टेल को कहना भी कहते हैं, बताना भी कहते हैं। यहां पे आप उसको जरा बेहतर लगेगा तर्जुमा कि अगर उसने कहा। जब हम किसी को हुक्मन कुछ कहते हैं तो उसके लिए टेल यूज करते हैं, जब हम किसी को बताते हैं तब भी उसको तर्जुमा टेल है। जब हम किसी को रिक्वेस्ट वाले अंदाज में बात करते हैं तो हम उसको एस्क कहते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं तब भी उसको एस्क बोलते हैं। तो आई एम एस्किंग यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम एस्किंग यू टू बी साइलेंट, इसका मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में कह रहा हूँ कि आप चुप कर जाएं। इसी तरह टेल जो है वो हुक्मन भी कहते हैं और बताने को भी कहते हैं। आई एम टेलिंग यू समथिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू टू गो आउट, मैं आपसे कहता हूँ बाहर चले जाएं आप, ये हुक्मन कहा जा रहा है। तो कहते हैं जी उसने उसे बताया या उसने उसे कहा। मिसेस सीवार टोल्ड हिम, कहते जी अगर आप इस बटन को दबाएंगे, मिसेस सीवार ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, समवेयर इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में किसी जगह, समवेयर किसी जगह, इन द वर्ल्ड दुनिया में, समवन कोई, यू डोंट नो जिसे आप नहीं जानते, विल डाई वो मर जाएगा। इफ यू पुश द बटन समवन विल डाई, ठीक हो गया। अगर आप बटन को दबाएंगे तो कोई मर जाएगा। दोबारा पढ़ता हूं मैं, कहते जी अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई बंदा जिसको आप नहीं जानते वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, इनका में रिटर्न बदला, जवाब में, बदले में, फॉर विच जिसके लिए, जिसके बदले में यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आप वसूल करेंगे अदायगी $50,000 की, यानी कि आपको जिसके बदले में $50,000 मिलेगा।
नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा स्टेयर, स्टेयर कहते हैं घूरना, टिकटिकी बांध कर देखना। नॉर्मा स्टेयर्ड, नॉर्मा ने घूरा एट द स्मॉल मैन, उस छोटे से आदमी को। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, वो क्या बात कर रहे हो, ये लगेगा किस बारे में बात कर रहे हो। सरप्राइजिंग उसका अंदाज है, कहते जी क्या बात कर रहे हो। आर्थर एस्क्ड हिम, आर्थर ने उसे पूछा। मिसेस सीवार्ड लुक्ड सरप्राइज, मिसेस सीवार्ड लुक्ड, लुक देखने को भी कहते हैं, दिखने को भी कहते हैं। मिसेस सीवार्ड दिखे, सरप्राइज्ड, हैरान। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड, उसने कहा लेकिन मैं अभी अभी तो वजाहत कर चुका हूं। आई हैव एक्सप्लेन्ड, हैज या हैव या हैड के बाद हमेशा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका हम तर्जमा जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलिफ छोटी या बड़ी के साथ है या हैं लगाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ या अपना काम ख़त्म कर लिया है। कल मैंने आपको आज सिर्फ चुका चुकी यूज़ कर लें, अभी आप थोड़ा सा कुछ समझ लें उसको, तो आप कहें जी काम मुकम्मल हो गया है। मैंने नहा लिया है या मैं नहा चुका हूँ, बात तो एक ही है। आई हैव टेकन अ बैथ, कहता जी बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, लेकिन मैं अभी भी वजाहत कर चुका हूँ। ही सेड, उसने कहा। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये है कोई अमली मजाक। एस्ट आर्थर, आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, नॉट नहीं, एट ऑल बिल्कुल भी, कहता बिल्कुल भी नहीं। दी ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, दी ऑफर, अब देखिए यहाँ पे फिर दी जो है उसका हम तर्जमा ये कर सकते हैं, क्योंकि दी जो होता है दिस और दैट की वीक फॉर्म भी होती है। दी ऑफर अमूमन जब हम बोलते हैं बाजू का दी बोलते हैं, बाजू का दा बोलते हैं, अगर तो लफ्ज़ जो है वो वॉवल्स से शुरू हो रहा हो, जैसे ऑफर ओ से शुरू हो रहा है, तो आप उससे उसके शुरू में डेफिनेट आर्टिकल को दी बोले। अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप उसके शुरू में जो है वो दा बोले। दी ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, कहता है ये जो पेशकश है मुकम्मल तौर पर खालिस पेशकश है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, यू आर नॉट मेकिंग, आप नहीं बना रहे हैं सेंस, समझ, आपकी समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा आपकी बात समझ नहीं आ रही। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, यू एक्सपेक्ट अस, आप हमसे तवक्को करते हैं, टू बिलीव कि हम यकीन कर लें। आगे बात को दूरी छोड़ दिया, वही कि हम यकीन कर लें कि जनाब आप बटन दबाएंगे कोई बंदा मर जाएगा तो आपको $50,000 मिल जाएंगे। दैट इज सो एब्सर्ड, बड़ी बेहुदा सी बात है ये, एंड ऑल्सो सरप्राइजिंग। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा। डिमांड का मतलब मुतालबा करना, पर हम कहेंगे नॉर्मा ने पूछा कि आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे असल में ग्रामेटिकली हूम कहना चाहिए था, क्योंकि जब हम हु और हूम का डिफरेंस आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर तो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाए तो हूम आना चाहिए, अगर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए तो हु आना चाहिए। तो अगर हम फिक्र को सीधा करें तो हम कहेंगे यू रिप्रेजेंट, फ़र्ज़ किया हु की जगह पे आप अकरम लगा लें तो कहेंगे यू रिप्रेजेंट अकरम। इसका मतलब है अकरम जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया इस फिक्रे में, लिहाजा फिर हूम आना चाहिए। तो होम डू यू रिप्रेजेंट जो था बेटर कंस्ट्रक्शन थी इस फिक्रे में, उसने बस लिख दिया यहाँ पे। कहता आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा। मिसेस सीवार्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिसेस सीवार्ड परेशान नजर आए। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, कहता मुझे डर है, आई एम स्केयर्ड, आई एम अफ्रेड, मैं खौफजदा हूँ, आई एम नॉट एट लिबर्टी, कि मुझे आज़ादी नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है, टू टेल यू दैट, कि मैं आपको ये बात बताऊँ। लिबर्टी के लिए हम फ्रीडम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लिबर्टी है, इमेंसिपेशन है, इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, मैनिमिशन है। सभी का मतलब आज़ादी, फ्रीडम, आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी, फ्रीडम, आप बाहर चले जाएं, कोई आपको रोक टोक नहीं है, उसके लिए फ्रीडम हम यूज़ करते हैं। लिबर्टी,
अमूमन जहन के साथ जो यूज़ करते हैं, वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा सबका आज़ादी ही है, जहनी आज़ादी हम कहते हैं, बड़ा आज़ाद ख्याल है, हम कहते लिबरल माइंडेड। इमेंसिपेशन अमूमन जो है वो ख़वातीन के साथ हम जोड़ते हैं लफ्ज़, आज़ादी निस्वा ख़वातीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आज़ादी निस्वा। इंडिपेंडेंस ख़ुद मुख्तारी के लिए यूज़ करते हैं कि हम किसी पर डिपेंड ना कर रहे हों, उससे निकला है, डिपेंडेंस आपकी ना हो। ऑटोनोमी मुल्की जो मामलात होते हैं स्टेट के, स्टेट जो है वो अपने मामलात में आज़ाद हो तो हम कहते हैं ऑटोनोमी है। ग़ुलामों की आज़ादी के लिए हम मैनुमिट कहते हैं, मैनुमिट से मैनुमिशन मेरा ख्याल है। आई होप स्पेलिंग्स आर ऑल राइट, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, मेरे स्पेलिंग भी वो अच्छे नहीं है। ग़ुलामों की आज़ादी, मैनुमिट कहते ग़ुलाम को आज़ाद करना, मैनुमिशन उसका वगैरह वगैरह। कहते जी आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि आई एम नॉट एट लिबर्टी, कि मुझे आज़ादी नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है टू टेल यू दैट, कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, हाउ एवर, अलबत्ता, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि जो तंजीम है जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ वो बैनुल-अक़वामी वुसअत की हामिल है, बैनुल-अक़वामी स्कोप है उसका। आई थिंक यू शुड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। हमने कल भी बात की थी कि ING वाली फॉर्म जो है वो भी बाज़ औक़ात हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, हम फिर कल इंशाल्लाह आपको बता देंगे। कहते हैं आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि यू शुड बेटर लीव, आप बेहतर है कि तशरीफ़ ले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। मिस्टर सीवार्ड रोज, मिस्टर सीवार्ड उठ खड़े हुए, राइज रोज, उठ खड़े हुए, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा। कहता जी मैं जाता हूँ, कोई सवाल वाली बात नहीं इसमें। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और वो आगे से कहता है और टेक, और ले जाइए योर बटन यूनिट, अपना बटन यूनिट विद यू, अपने साथ ही ले जाइए। कहता जी आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है, यू वुड नॉट केयर, कि आप परवाह नहीं करेंगे, टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने की, फॉर अ डे और सो, एक आध दिन के लिए। क्या आपको यकीन है कि आप एक आध दिन के लिए इस बारे में सोचने की भी परवाह नहीं करेंगे। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने उठाया बटन यूनिट को, एंड द एनवेलप, और लिफाफे को भी उठाया, एंड थ्रस्ट देम, और उन्हें घुसेड़ दिया, उन्हें थमा दिया ज़बरदस्ती, इनटू मिस्टर सीवार्ड्स हैंड्स, मिस्टर सीवार्ड के हाथों में। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में चला गया, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खींच कर खोला। पुल कहते खींचना, पुल्ड खींचा, सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। एंड पुल्ड ओपन द डोर, और उसने दरवाजे को खींच कर खोला। आई लीव माई कार्ड, कहता जनाब मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। सेड मिस्टर सीवर्ड ने कहा। ही प्लेस्ड इट, उसने इसको रख दिया, प्लेस कहते रखना, प्लेस जगह को भी कहते हैं, रखने को भी कहते हैं। ही प्लेस्ड इट, उसने इसको रख दिया, ऑन द टेबल बाय द डोर, ऑन द टेबल मेज पर, बाय द डोर दरवाजे के पास। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा वॉज थी स्टिल अभी भी सिटिंग बैठी हुई, ऑन द सोफा, सोफा पर। वट डू यू थिंक इट वॉज, अभी उसके जाने के बाद वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कहता वट डू यू थिंक इट वॉज, आप क्या समझते हैं कि ये क्या था। शी एस्क्ड, उसने पूछा। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में जानने की परवाह नहीं है कि ये क्या था। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुड नॉट, वो उसने कोशिश की, ट्राई कोशिश करना, ट्राइड सेकंड फॉर्म, उसने कोशिश की टू स्माइल मुस्कुराने की, बट कुड नॉट, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। अच्छा, जो बार बार मैं रुक के आपको सेकंड फॉर्म बताता हूँ और तर्जमा करने का तरीका बताता हूँ, उसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि जो कमज़ोर तलबा हैं उनको बार बार दोहराने से याद हो जाए, जहन नशी हो जाए, ताकि वो आइंदा जो है वो तर्जमा करना उनको उनकी एक स्किल बन जाए, उनकी अपनी महारत बन जाए, वो तर्जमा करना उसको आ जाए। तो जाहिर है जो ज़्यादा थोड़े से शार्प स्टूडेंट्स हैं हो सकता है बोरियत का भी शिकार हो जाएं, तो लेकिन फिर भी जो है वो बोरियत जो है, बोर्डम, अगर आप उस पर काबू पा लेते हैं तो बर्टन रसल इज़ ऑफ द व्यू, मेरा ख्याल है बर्टन रसल ही कह रहा था कि बोरियत जो है वो भी आप अगर उस पर काबू पा लें तो आपके लिए जो है वो बड़े बेहतर रास्ते जो है वो खोल देती है। तो आप इसको ज़रा सीखिए कोशिश करके। कहते आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। अच्छा ये हो गया। शी ट्राई टू स्माइल बट कुड नॉट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकी। तो असल में शी वॉज एन एवरिशियस लेडी, एक बड़ी लालची किस्म की खातून है। एवरिशियस कहते हैं वो लालची जो स्पेशली दौलत का लालची हो। एवरिस, AVARICE,
AVARICE, एवरेज कहते हैं दौलत का लालच स्पेशली। तो खातून चूँकि लालची है इसलिए वो बेचारी जो थी वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। उसने कहा $50,000 की बात है तो ये मियाँ मेरा बात नहीं सुन रहा। कहती है आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या आप बिल्कुल भी इस बारे में मुतजस्सिस नहीं है। क्यूरियस मुतजस्सिस, तजस्सुस रखना, जो जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्या था इसमें, क्या आप इस बारे में बिल्कुल मुतजस्सिस नहीं है। नो ही शोक हिज हेड, उसने कहा नहीं, उसने मेरा सर नफी में हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर जा चुका था अपनी किताब पर वापस। आपके जी आर्थर की अपनी किताब पर वापस जाने के बाद नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस। नॉर्मा वेंट बैक, नॉर्मा वापस चली गई, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन। नॉर्मा वापस चली गई टू द किचन, बावर्ची खाने में, एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, एंड फिनिश्ड और ख़त्म किया, वॉशिंग धोना, द डिशेस डिशेस बर्तनों को धोना ख़त्म किया। वाई वोंट यू टॉक अबाउट इट, वाई क्यों, वुड नॉट यू टॉक आप क्यों बात नहीं करेंगे, यानी कि आप क्यों बात नहीं करते अबाउट इट, इसके बारे में। नॉर्मा एस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा। आर्थर्स आइज शिफ्टेड, आर्थर की आंखें जो थी वो शिफ्ट हुई, मुंतकिल हुई। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, एज ही ब्रश्ड, जैसे उसने ब्रश किया, हिज टीथ अपने दांतों को। ही लुक्ड एट रिफ्लेक्शन, उसने देखा, एट अ रिफ्लेक्शन उसके अक्स को, उसने उसके अक्स को देखा। इन द बाथरूम मिरर, गुस्ल खाने के आईने में देखा। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। आप इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कीजिएगा, इन लफ्ज़ों को लिख लीजिएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो लफ्ज़ों के मैंने ही याद कीजिएगा, कुछ सिनोनिम्स हमने दिए हैं कुछ लफ्ज़ों के, वो भी याद कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि रोज़ाना कोई एक आध पैराग्राफ, चाहे जौन सा मर्ज़ी जो है वो, उसका आप तर्जमा बजाते खुद लिखिए बामुहावरा। ज़ाहिर हम पढ़ाते हैं, एक लफ्ज़ को तोड़ तोड़ के समझाते हैं उसको। पेपर में चूँकि आपने लिखना होता है तो बामुहावरा करके लिखना होता है, उसका आप जो है वो अच्छा असर पड़ता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रोज़ाना आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस रोज़ाना कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।